40,000 से ऊपर वोट लिए, रात को हम 2 बजे तक विन कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने आरओ ऑफिस का दरवाजा गेट बंद किया हुआ है, आरओ अंदर बैठे हुए हैं, इनके साथ एफसी और आर्मी के एहलकार बैठे हुए हैं, और जो दांधली ज़दा लोग हमारे ऊपर ये बिठाना चाहते हैं उन लोगों को अंदर बिठाया हुआ है। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। मैं कैंडिडेट हूँ और उस पार्टी का कैंडिडेट हूँ जो इस वक्त मुल्क में सबसे लार्जेस्ट सीट निकाल चुकी है, लेकिन इनका जुल्म देखिए, जिस तरह मुल्क के दीगर हिस्सों में जुल्म जारी है ना, इस वक्त NA 253 पे भी जुल्म जारी है। कल से ये बता रहे कि आरओ यहाँ नहीं है, आरओ का ऑफिस यहाँ है, आरओ को यहाँ होना चाहिए, आरओ को नतीजा देना चाहिए। ये कौन सी ज़हनियत है कि कहते हैं कि आरओ यहाँ नहीं है? बाकी यहाँ अंदर घुसने के लिए एफसी को भी इजाजत है, आर्मी को भी इजाजत है, और जो दांधली ज़दा लोग हैं उन्हें अंदर जाने की इजाजत है। जो जीते हुए कैंडिडेट है उन्हें अंदर जाने की कोई इजाजत नहीं है। जो कैंडिडेट विन कर चुका है ना, उस कैंडिडेट को ये लोग सलाम भी नहीं डाल रहे हैं, अंदर भी जाने नहीं दे रहे। वो इसलिए क्योंकि अंदर ये लोग धांधली कर रहे हैं। इतना बड़ा डिफरेंस है दरमियान में, 40,000 और हमारे मुकाबले में जो मुस्लिम लीग का कैंडिडेट उसने 20 भी नहीं लिए हैं। यहाँ टप्पा मारी भी की है, उसके बावजूद उसके 25 से 26,000 वोट बन रहे। ये दांधली और भी कर ले, वो 29 बना सकते हैं उसको। रात को मियाँ खान को 2 बजे उठा के 37,000 कर दिया, हमारे 40,000 को बीच में दरमियान में निकाल ही दिया। ये कौन सा इंसाफ है? हम आपके आरओ ऑफिस के सामने खड़े रहेंगे, हमारे साथी भी आएंगे। मैं अभी यहाँ पहुंचा हूँ, अपने साथियों से भी अपील करता हूँ कि आप सब यहाँ आए। आप लोग जीत चुके हैं, लेकिन अपने जीत के निशिस्त पर आप लोगों ने पहरा देना है। ये लोग कभी भी कैदी नंबर 804 के किसी भी ऐसे उम्मीदवार को कामयाब नहीं होने देंगे जो मजलूम अवाम की बात करते हैं, जो लापता अफराद की बात करते हैं, जो बलूचिस्तान के साइल वसाइल की बात करते हैं, जो बलूचिस्तान में जागीरदाराना वडेराना जो निज़ाम है, जो मोरूसी निज़ाम है, जिसका खात्मा चाहते हैं। ये उन लोगों को आगे नहीं आने देते। इस मुल्क का जो पावर स्ट्रक्चर है ना, वो गुलामों को आगे लाना चाहती है। इस मुल्क का जो पावर स्ट्रक्चर है वो ब्रूट पॉलिशों को आगे लाना चाहती है। इस मुल्क का जो पावर स्ट्रक्चर है ना, वो उन लोगों को आगे लाना चाहती है जो रिमोट कंट्रोल हो। उनको आज़ाद ख्याल और आज़ाद फिक्र के लोग पसंद नहीं है। आज़ाद ख्याल लोग ही इस मुल्क में अमन ला सकते हैं, आज़ाद ख्याल लोग ही इस मुल्क में अवाम के हकूक़ उन तक पहुँचा सकते हैं। अगर आप लोग इस तरह हमारा रास्ता रोकेंगे तो आप लोग जो है इस मुल्क को तुर्की की तरफ ले जा रहे हैं, जिस तरह तुर्की में हुआ। आप लोग इस मुल्क को श्रीलंका बना रहे हैं। आप लोग इस मुल्क को इस वक्त जो है वो चेचनिया के मुकाबले में बना रहे हैं कि इस तरह हम दरपदर हो जाए जिस तरह वो लोग हैं। तो मैं इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और कैंडिडेट इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा, न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी वर्कर इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा। हम खून के आखिरी कतरे तक, ये नहीं कि आप जबरदस्ती 2 नंबर नतीजा जारी कर दे तो हम मायूस होकर घर बैठ जाएंगे। हम खून के आखिरी कतरे तक इस जुल्म के निजाम के खिलाफ लड़ते रहेंगे और डटे रहेंगे।